ड्रिंक्स इंटरवल और चाय की इंटरवल होता है, खिलाड़ी फील्ड से उतरते नहीं हैं, बैट्समैन वहीं थोड़ी देर ग्लव उतार के वहीं खड़े रहते हैं और रिफ्रेशमेंट लेते हैं, फिर दोबारा मैच चालू होता है। तो मुझे लगता है किसानों को भी ऐसे ही करना चाहिए। ये एक बीच में गैप है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, हालांकि पूरा ऑर्डर मैं पढ़ नहीं पाया, पूरे दिन में आज रास्तों पे था, बागपत बड़ौत अपने क्षेत्र में घूम रहा था, तो ये अध्ययन का विषय है। लेकिन जो मैं मानता हूँ कि कोर्ट इसमें कानून को रद्द करने के लिए दखल नहीं देगा। तो कोर्ट ने मैक्सिमम कमेटी बना दी, कमेटी प्रस्ताव कोर्ट के आगे रखेगी, लेकिन क्या कानून संवैधानिक है कि नहीं, क्या राज्य के अधिकार क्षेत्र में ये केंद्र कानून उनके दायरे में दखल दे रहे हैं कि नहीं, इस बड़े विषय पे कोर्ट ने अभी तक कुछ कहा नहीं। या तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे ये कह के कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, वह अभी करने को मुझे नहीं लगता अभी कोर्ट के कहीं भी कोई एडवर्स कमेंट उस तरह का नहीं आया। तो फिलहाल स्टे है, फिलहाल एक पॉज है, लेकिन जो इतने दूर से आंदोलन करने जो रचेता हैं, जिन्होंने इतने हिम्मत से काम लिया है और जिन्होंने अब तक खोया है, क्योंकि 60 किसान इसमें मारे भी गए हैं, शहादत कही जाएगी, उन्होंने शहादत दी, कुर्बानी दी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनकी कुर्बानी, उनकी जो व्यर्थ ना जाए, मैं समझता हूँ कि इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि ये फैसला किसान आंदोलन के जो मुख्य संगठन हैं, जो लीडरशिप ले रहे हैं, नेतृत्व की भूमिका में है, ये प्रतिक्रिया वह देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अभी किसानों का विश्वास सरकार पे नहीं है। तो सरकार पहली बार झूठ नहीं बोल रही, कई बार झूठ बोल चुकी है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मोदी जी ने 2016 में जो वादा किया था, बड़ा वादा था कि किसान की आय को दुगना करेंगे। उन्होंने समय सीमा निर्धारित करी थी कि 2022 तक होगा। 2016 में घोषणा की, 6 साल में जो है उनको डबल करनी थी इनकम्स। कोई योजना नहीं थी, घोषणा पहले कर दी। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट पे लांछन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन हाँ, जो ये गलत प्रथाएं स्थापित हुई हैं, गलत परंपराएं स्थापित हुई हैं पिछले 6 साल में, जहाँ संस्थाओं में जो रीढ़ की हड्डी दिखनी चाहिए थी, या जो अलग उनको एक स्टैंड लेना चाहिए था लोकहित में, जनहित में, जनतंत्र की रक्षा करने के लिए, कई मौक़ों पर वह जनता के नज़र में गिरे। और जो एक गलत परंपरा ये स्थापित हुई कि जो जज हैं और चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद जो है अच्छे मलाईदार पोस्ट कहा जाएगा, सरकार कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करने की कोशिश करती है, चाहे राज्यपाल बनाए चाहे सांसद बनाए। इससे भी कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास कमज़ोर हुआ है। ये ठीक है, उनका अधिकार है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कोई उन पर रोक नहीं तकनीकी तौर पे, लेकिन नैतिक तौर पे अगर आप पूछें आम आदमी से, और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, अगर उनसे जाके पूछें क्या किसान अभी पूरी तरह कोर्ट पर विश्वास करते हैं या कोर्ट की मानेंगे, तो मुझे लगता है दोनों ही पहलू, चाहे सरकार हो चाहे कोर्ट, किसान अभी इंतजार करना चाहता है। खरबूजा भी खरबूजा देख के रंग बदलता है, और जब अगर राजनीतिक लोग नहीं बोल पाएंगे, वह आज़ादी उनको नहीं मिलेगी, तो निचले स्तर पे भी लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। नहीं, इस तरह जैसे गांव का एक आम आदमी है, उसे नोटिस दे दिया शांति भंग की, ऐसे मुचड़ के कराओ, ये कराओ, यानी हर गांव में 20-30 लोगों को कर रखी, इसमें कोई आपका बयान नहीं है, इसमें लोग प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो 5 साल झेलना ही पड़ेगा ना योगी बाबा को, और चारा क्या है। कल मुजफ्फरनगर में भी हमारे कार्यालय पे आप देखो जिस तरह छावनी बनाई गई, तो ठीक है, मैंने भी तो लाठी खाई ना। चौधरी साहब, कोर्ट के फैसले का असर तो जनता में इतना पड़ा है कि जो लोग डरे हुए थे, दबे कुचले हुए लोग थे, उनका कोई डर निकला है, वो आज सड़क पर ज्यादा निकल चुका है। देखिए, एक बात तो साबित हुई कि वो किसान थे जो आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से ये भी फैलाना चाह रही थी, अफवाहों का सहारा भी ले रही थी कि ये तो किसान नहीं है, ये तो चंद लोग हैं, ये तो कुलक हैं, ये तो आड़तियाँ हैं। इस तरह के कोशिश थी सरकार की आंदोलन को कमज़ोर करने की, लेकिन ये स्थापित हो गया, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि ये तर्कसंगत मांग है। नहीं, ठीक बात है, उसी तरह उसी पहल को लेकर मैं भी चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और हमारे नेता भी जा रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी भूमिका है, आंदोलन के सहारे अगर परिवर्तन हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल आंदोलन होना चाहिए, पॉलिटिकल ताकत को पहचानना चाहिए, लोगों को, मतदाताओं को, किसान के मुद्दों को आगे रखकर मतदान करना चाहिए। लेकिन अब मौका मिलेगा अगली बार, फिलहाल तो इसी सरकार से काम लेने हैं। ये सरकार जब उंगली सीधा करो तो मानती नहीं है कुछ, तो बहुत मजबूरी में आंदोलन रचा गया है। अब रालोद की आगामी रणनीति क्या है?
देखिए अभी हम सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, और मैं गाज़ीपुर भी गया, सिंधु भी गया, शाहजहाँपुर बॉर्डर भी गया और बवाल में भी गया। मैं आगे पलवल भी जाऊंगा, टीकरी भी जाऊंगा, जहाँ भी कहीं किसान बैठे होंगे, करनावल जाऊंगा आने वाले दिनों में। तो क्योंकि हमारी पार्टी की मुख्य धारा यही रही है कि किसानों को न्याय मिलना चाहिए, किसान के लिए हमने वकालत की है लगातार। तो प्रशासन द्वारा लगातार रालोद कार्यकर्ताओं पर दबाव बना जा रहा है। देखिए, नीरज उज्ज्वल का अभी लाइसेंस भी प्रशासन ने निरस्त अनैतिक है, लेकिन किसी नेता ने मुझसे शिकायत इस संबंध में की नहीं, लेकिन ये अनैतिक है क्योंकि सरकारें बदलती हैं और अगर नेता सरकार का विरोध नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित रहेगा।